कक्षाओं में हमने रस के विषय में विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम आपको शेष 2 रसों के विषय में बताएंगे। वात्सल रस, जिसको आचार्य विश्वनाथ ने प्रतिपादित किया था, और भक्ति रस, जिसको रूप गोस्वामी जी ने प्रतिपादित किया है। तो वात्सल रस के विषय में आइए जाने। इसका स्थायी भाव होता है वत्सलता, जहां किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से या नाटक को देखने से हमारे हृदय में जो पुत्र के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है या वत्सलता नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहां वात्सल्य रस होता है। जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, मल हवे, जो ये सोई कछ उगावे। अर्थात जब यशोदा माता श्री कृष्ण के बालपन की अवस्था में उनको पालने में, झूलने में झुला रही होती हैं, तो उस दशा में उनके हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम भाव जागृत हो रहा है, अर्थात वत्सलता नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वात्सल्य रस है। हल रावे दुल रावे मल हवे, अर्थात वो कृष्ण को झूला में झुला रही हैं और हिला रही हैं, पुचकार रही हैं, अर्थात प्रेम कर रही हैं। मन में जो भी भाव आ रहे हैं, उन समस्त भावों के कारण वो गुनगुनाने लगती हैं, अर्थात जो मन में आता है वो लोरी गा के उनको सुलाने का प्रयत्न करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुत्र के प्रति प्रेम भाव जागृत होने के कारण वात्सल्य रस होता है। अब आइए भक्ति रस के विषय में। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम। जहां किसी काव्य या नाटक को देखने सुनने के पश्चात हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है, या भगवत विषयक रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहां भक्ति रस होता है। जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। यहां पर भक्ति रस है, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जागृत हो रहा है। या दूसरा उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। यहां भी भक्ति रस है, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है कि सोते जागते निरंतर मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं ये सत्य कह रहा हूं, विचार कर कह रहा हूं। इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति रस है, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जागृत हो रहा है, अर्थात भगवत विषयक रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहां भी भक्ति रस है। तो एक और बहुत अच्छा उदाहरण, मीराबाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो ईश्वर के प्रति प्रेम करती थी, माधुर भक्ति थी उनकी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। यहां भी इस उदाहरण में भक्ति रस है, अर्थात भगवत विषयक रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होने के कारण यहाँ भी भक्ति रस है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ, जहां आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं उसके विषय में आपको अवगत कराने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न पूछा जाता है, रसों की कुल संख्या कितनी है? तो उस स्थिति में आपको 9 रस बताना होगा। उनके स्थायी भाव पूछता है कितने हैं, तो रसों के स्थायी भावों की संख्या कुल 9 होती है। प्रश्न पूछ देगा, 4 विकल्प दे देगा, 8, 9,
10, 11, तो आपको बताना होगा 9 रस, मुख्य रूप से 9 रस हैं। फिर प्रश्न पूछेगा कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो विभावों की संख्या आपको बताना होगा। विकल्प दे देगा 3, 4, 5, 2, तो विभाव का उत्तर होगा 2। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर पूछेगा अनुभाव के कितने भेद हैं, तो अनुभाव के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। और पहला वाचिक, कायिक, मानसिक, आहारी और सात्विक। लेकिन इसमें भी प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि अनुभावों के मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से कुल कितने भेद हैं, तो प्रमुख रूप से 2 भेदों का वर्णन होता है, कायिक और सात्विक। ये कायिक जो आपकी काया से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, शरीर की चेष्टाओं से संबंधित है, वो कायिक। और सात्विक में प्रश्न सात्विक का भी पूछते हैं, प्रश्न कई बार ऐसा पूछा गया है। सात्विक अनुभाव के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं कि सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प दे देगा 5, 6, 7, 8, तो इसका उत्तर होगा 8। ये 8 प्रकार के सात्विक अनुभाव कौन कौन से हैं, ये जानना अति आवश्यक है। तो स्वेद, अश्रु, रोमांच, कंप, स्वरभंग, स्तंभ, वैवर्ण और प्लय। प्लय या मूर्छा। वैवर्ण का अर्थ होता है शरीर के रंग का उड़ना। तो इस प्रकार से ये 8 सात्विक अनुभव होते हैं। सात्विक अनुभव वो होते हैं जो हमारे वश में नहीं होते हैं, बल्कि अपने आप ना चाहते हुए भी ये अनुभव प्रकट हो जाते हैं। जैसे कोई ऐसा आपने दृश्य देखा कि अपने आप अश्रु बहने लगे, आप ना चाहते हुए भी अश्रु रोक नहीं पाते हैं, अश्रु अपने आप बहने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे वश में नहीं है और वो हमारे भाव प्रकट होने लगते हैं, उसे हम सात्विक अनुभव कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सात्विक अनुभव के अंतर्गत कौन सा नहीं है। स्वेद, कंप, रोमांच, क्रोध, तो इसका उत्तर होगा क्रोध। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, ये सात्विक अनुभव के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न अनुभव से ही पूछा जाता है, वेश धारण करने की प्रक्रिया को किस अनुभव के अंतर्गत समाहित किया गया है। कायिक, वाचिक, मानसिक, आहारी। तो वेश धारण करना आहारी के अंतर्गत निहित है। फिर बहुत सी परीक्षाओं में संचारी भाव के अंतर्गत जो प्रश्न पूछता है वो केवल यही पूछता है कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है। विकल्प देगा 32, 33, 34, 35, तो इसका उत्तर होगा 33। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो निरंतर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। सर्वप्रथम रस का उल्लेख किस आचार्य ने किया, तो उसका विकल्प होगा वामन, शंकुक, भरत मुनि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आचार्य भरत मुनि, क्योंकि आचार्य भरत मुनि ने ही सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में रस का उल्लेख किया था। तो बच्चों, हमारे वीडियो को आप लोग निरंतर देखते रहिए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसको निरंतर सब्सक्राइब करते रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।